वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जी व्लॉग जो है मैंने आज सुबह सवेरे स्टार्ट कर दिया है। तो खैर सुबह सवेरे तो नहीं कह सकते हैं, नाश्ता जी कर लिया है और बस चलते हैं व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा जी, नाश्ता वगैरह करने के बाद सबसे पहला काम ऑब्वियसली किचन जो है साफ़ करना होता है। थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं वो भी वॉश करने होते हैं, क्योंकि साथ साथ अगर वॉश करते रहो नाश्ते के बाद के या दोपहर के खाएँ थोड़े हों तो मैं साथ अगर वॉश कर लेती हूँ तो मेरे लिए ईजी रहता है। तो बस यही रीज़न है कि ज़्यादा मैं जमा नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर जमा हो जाते हैं तो फिर लिटरली ऐसे हालत होती है कि थकावट हो जाती है कि बाकी घर को भी देखो, घर के काम भी करो, बच्चों को भी देखो, फिर ढेर सारे बर्तन धो, तो ये थोड़ा सा जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो बस ये यहाँ पे जी धो रही थी मैं बर्तन। आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं और कैसी चल रही हैं ईद की तैयारियाँ। ईद की शॉपिंग कर ली आप सब ने? मेरी ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो चुकी है। मैंने अपने बच्चों की भी कर ली है और हस्बैंड की भी हो गई है। बस हस्बैंड के कपड़े जो हैं वो टेलर के पास हैं, वो भी बस आ जाएंगे। वो तो हमेशा ही लास्ट मिनट पे ही आते हैं, तकरीबन चांद रात वाले दिन या चांद रात से एक दिन पहले। तो बस ये किचन वगैरह साफ़ किया है और उसके बाद अच्छा जी खाना शाना भी बनाना था दोपहर को पूरे, चूँकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और दोपहर को खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता और समझ में ही नहीं आ रहा होता कि बंदा क्या बनाए और क्या खाए। तो जी मेरा क्या है, मैं दिन में एक दो दफ़ा जो है लस्सी भी पी लेती हूँ, क्योंकि चाय मैं नहीं पी रही होती हूँ। लेकिन मैं नहीं पीती, हस्बैंड के लिए मुझे बनानी ही होती है। तो बस जी ये है जी जुम्मे वाले दिन का व्लॉग। और बस नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद जो है घर के कामों पे मैं लगी हूँ। दिन जितने बड़े हैं उतने काम मेरे बढ़ते जाते हैं, काम उतने ही ज़्यादा जो है ना होते हैं। और पता नहीं कौन से ऐसे लोग हैं जो दोपहर को जो है ना 2-2 3-3 घंटे गर्मियों की दोपहर को स्पेशली सो जाते हैं, क्योंकि मेरा तो टाइम ही नहीं मिलता है। और अगर टाइम मिलता भी है तो मुझे नींद नहीं आती। मेरे साथ ये पता नहीं क्या मसला है। तो खैर मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि जितना बड़ा दिन है आपको चाहिए दोपहर को आप रेस्ट करो, लेकिन रेस्ट उस तरह से मैं कर लेती हूँ कि थोड़ा सा जो है ना बस लेट लिया, बच्चों के साथ बच्चों को सुलाया है, या अपना व्लॉग वगैरह एडिट करते रहे लेट के, या कोई ड्रामा देख लेती हूँ या कोई व्लॉग्स। तो मेरा क्या है, मुझे नींद नहीं आती है, तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा मसला है। खैर जी उसके बाद ये है कि दुनियावी कामों के साथ साथ जो है आपको अब ज़ाहिर है नमाज कुरान तो पहले है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सुकून अगर आप चाहते हैं तो अल्लाह को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज़ पढ़ें फिर ही सुकून मिलेगा, अदरवाइज़ सुकून ज़िंदगी में आपको कभी भी कहीं भी जो है ना नहीं मिल सकता। तो बस जी नमाज़ पढ़ी है और ज़हनी और रूह को जो सुकून मिला है उसके बाद जो है मैं जी आ गई हूँ किचन में। अच्छा खैर खाना जो है मैंने बना के उसके बाद ही जो है ना मैंने प्रॉपर फ्रेश होके जो है ना नमाज़ पढ़ी थी, क्योंकि मुझे पता था हस्बैंड आ जाएंगे जुम्मा पढ़ के घर, तो खाना जो है रेडी होना चाहिए। दम से बिरयानी मैंने लास्ट मिनट पे ही निकाली थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने बिरयानी की रेसिपी क्यों नहीं शेयर की, क्योंकि बिरयानी जो है माशाल्लाह से हफ़्ते में एक दो दफ़ा बनती है और कई दफ़ा मैं अपने चैनल पे जो है रेसिपी दे चुकी हूँ। तो बस यही रीज़न है कि मैंने रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया है। तो ये है जी सुबह सवेरे का वक्त नेक्स्ट डे, और यहाँ पे जी बस नाश्ते में बना रही थी। और इसके अलावा जो है मेरी बेटी की छोटी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उस बेचारी को जो है ना बुखार हो गया है और साथ इमोशन भी हो रहे थे, और साथ बच्चों को भी देखना और घर को देखना, व्लॉग्स भी साथ साथ बनाना थोड़ा सा जो है मुश्किल हो गया। और यही रीज़न है कि मेरा जो है ना 1-2 दिन स्किप होता रहता है। तो बस जी ज़िम्मेदारियाँ माशाल्लाह से थोड़ी सी ज़्यादा हैं, और चूँकि मेरी कोई हेल्पर भी नहीं है। हाँ अगर ईद की सफाइयाँ अगर मुझे करवानी होती हैं तो उसमें थोड़ी सी हेल्प जो है, जैसे कि अब जो है ईद के दिनों में जो भी ईद के दिन से पहले जो भी डीप क्लीनिंग घर की करनी होती है, तो उस पे जो है मैंने एक हेल्पर को बुलाया था और उसकी हेल्प लेके मैंने जो है ना हमने मिल के पूरे घर की जो है ना अच्छे से क्लीनिंग की है। और इससे कि मेरा थोड़ा सा एक तो हाथ भी वो हो जाता है कि चलो भी कोई हाथ बटाने वाला हो, थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और गर्मी इतनी ज़्यादा अकेले जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे जी देखिए मज़ेदार सी मैंने जो है ना रोटियाँ बना ली थी। बहुत ही पतली सी रोटी बनाती, ज़्यादा मोटी में नहीं बनाती, क्योंकि हमारे घर मोटी रोटी नहीं खाई जाती, पतली पतली चपातियाँ ही खाई जाती हैं। और देखिए कितनी प्यारी मज़ेदार सी, दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, फूली फूली सी। इस वक्त जी जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैंने पंखा बंद किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं पंखा ऑन करूँगी तो इतनी ज़्यादा जो है ना आवाज़ आएगी कि मेरा वॉइस ओवर आप सबको क्लियर जो है सुनाई नहीं देगा। तो बस ये रीज़न है, गर्मी में पंखा बंद करके वॉइस ओवर करना भी आसान नहीं है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ज़िंदगी
गुज़ारना या ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है तो बहुत मुश्किल। बस आपको कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को जो है ना करना पड़ता है ना चाहते हुए भी, फिर ही ज़िंदगी आप जो है ना आसानियों पुरसुकून तरीके से गुजार सकते हैं। तो यहाँ पे जी मेरी चाय वाली जो पतीली है उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि मैंने जैसे ही पकड़ा है वो हैंडल मेरे हाथ पे आ गया तो वो जी टूट गई थी। तो खैर यहाँ पे चाय जो है हस्बैंड की बन रही है, मेरी नहीं बन रही। मैं जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, मैं चाय नहीं पी रही अभी, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। बस ये रीज़न है, डिटॉक्स वाटर, लस्सी और शरबत ये सारा कुछ ही पीऊँ तो मैं मेरी स्किन जो है अच्छी रहती है। तो बस थोड़े से दिन रह गए हैं जी ईद को, चलेगी जी मैं जी मार्केट। मुझे करनी थी जी अपनी बेटियों की शॉपिंग। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि जो मैंने शॉपिंग की थी, जो कपड़े मैंने लिए थे वो तो मैंने सिलाई के लिए दे दिए थे, लेकिन इसके अलावा जो है मैंने ये सोचा कि एक आधा सूट ऐसा भी होना चाहिए जो मतलब रेडीमेड हो, और अगर अचानक मुझे जो है ना कहीं जाना भी पड़े ईद के दिनों में, कहीं बाहर भी अगर जाना पड़े तो अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने तकरीबन 2 पीस भी लिए हैं अपनी बेटियों के, लाइम डाइट से भी मैंने 2 पीस मंगवाए हैं, वो मैंने सिलाई करवा के जी रख लिए हैं। तो मैंने सोचा है वो जी ईद के सेकंड डे ही पहनाऊँगी, और ईद के फर्स्ट डे के लिए यहाँ पे जी मैं कुछ देखने के लिए आई थी। तो यहाँ से मुझे बहुत ही प्यारे से जो है ना 2 पीस अपनी बेटियों के मिले थे, तो मैंने यहाँ से जी बाय की है। बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है इनकी शॉप है, और स्पेशली न्यू बॉर्न बेबी के लिए तो बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें। तो मेरा तो देख के दिल कर रहा था कि छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी कि बस मैं जो है ना बाय कर लूँ। पर खैर मेरी बेटियाँ माशाल्लाह बड़ी हो चुकी हैं, तो मुझे ज़रूरत थी नहीं छोटी छोटी सी इस तरह से जो है ना न्यू बॉर्न बेबी की जो है ना एक्सेसरीज़ थी, जो भी उनके शूज़ और फीडर्स और सारा कुछ। तो बस यहाँ पे जी बस की शॉपिंग, और उसके बाद जी आ गई थी मैं घर वापस। अच्छा जी, शॉपिंग के लिए मैं और मेरी बड़ी बेटी ही गए थे, और जो मेरी छोटी बेटी है, मेरे हस्बैंड दोपहर के टाइम क्या होता है कि वो घर होते हैं, तो फिर यही रीज़न है कि जब वो घर थे तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं जो हूँ फिर चली जाती हूँ। और इसके अलावा जो मेरे देवर की जो है ना बच्चे सब आए हुए थे, तो वापसी जैसे मैं घर आई हूँ तो उसके बाद घर की जी इस तरह से थोड़ी सी हालत हुई हुई थी रूम की स्पेशली, तो बस मैंने सारी क्लीनिंग की है। और जी उसके बाद जी आज मैं बना रही थी बड़े मज़ेदार से आलू वाले और साथ में स्प्रिंग रोल। मेरी रमज़ान सीरीज़ में मैंने कई दफ़ा स्प्रिंग रोल की रेसिपी दी हुई है, साथ ही आलू वाले समोसे और रोल की भी रेसिपी मैंने जो है दी हुई है, और बस काफ़ी दफ़ा जो है मैंने अपलोड की है। तो लेकिन बच्चों का ये होता है कि दिन इतने बड़े हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुकी, गर्मियों के दिन ना दोपहर शाम बहुत बड़े दिन लग रहे होते हैं, तो होते भी हैं। तो शाम को कुछ ना कुछ जो है ना खाने का दिल करता है, कुछ ना कुछ, मतलब बच्चों को भी होता है कि कुछ ना कुछ जो है ना बना हुआ हो। तो बस बच्चों के लिए जी मैं सिंपल आलू को जो है ना बॉयल करके सिंपल से मैं बनाने वाली, साथ में स्प्रिंग रोल रेडी करेंगे। और जी इसके अलावा जो है समोसा पट्टी मैं घर में ही ज़्यादातर बनाती हूँ। रमज़ान में तकरीबन 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैंने जो है बाहर से मंगवाई है, लेकिन अमूमन ऐसे हो रहा है कि मैं घर में ही बना रही हूँ, क्योंकि जो बाहर से मैं मंगवाती हूँ वो इतनी मोटी होती है ना कि मतलब उसके समोसे और रोल उस कदर क्रिस्पी नहीं बनते हैं। तो मैं इसलिए घर में थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन घर में ही बना लेती हूँ। अब आप लोग को सोचेंगे कि मैंने समोसा पट्टी का जो मैंने डो रेडी किए, जो आटा मैंने गूंदा है, वो मैंने उसकी भी रेसिपी शेयर नहीं की, तो वो भी जी रमज़ान सीरीज़ में जाएं, ठीक है। मेरे व्लॉग जाके देखिए, मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैंने शेयर की हुई हैं, वो भी जाके जो ना देखिए और ट्राई कीजिए। और बहुत ही आसान और इजी वे में मैंने जो है ना बनाना सिखाया हुआ है। और समोसा पट्टी का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बस जी सिंपल यहाँ पे जी मैंने लिया है मैदा, कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें जो है बस नमक डालना है, और थोड़ा सा जी साबुत ज़ीरा मैं डालती हूँ। और देखिए जी आटा गूंदने के बाद बस सिंपल बेला है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर जो है ना ऑयल लगाए, जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा है, और ऊपर से बस थोड़ा सा खुश्का, फिर अगैन उसकी दूसरी चपाती उसके ऊपर रख देंगे। बस जी बेलने के बाद देखिए कितनी आसानी से जो है ना पतली पतली चपातियाँ जो हैं बन के रेडी हो गई, जो कि हमारी समोसा पट्टी हैं। तो बस इसके बाद जी मैं बनाऊँगी, कटिंग करूँगी, फिर उसके बाद जी बनाऊँगी इसके रोल। ओके जी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और जी मैंने पंखा लगा लिया है,
ठीक है, क्योंकि पहले चूल्हा ऑन था, मैं लगा नहीं सकी थी, लेकिन अब है लगा ली। आवाज़ आप लोगों को बहुत कम आएगी मेरी। ये समोसा पट्टी बन के ना मेरी सारी की सारी रेडी हो गई है। और यहाँ पे चिकन को भी मैंने अच्छे से शेड कर लिया। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त मैंने बनाई है। ये जिस तरह से मैंने बनाई है इस तरह क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बनेगी। तो यहाँ पे बस आलू जो है बच्चों के लिए कर लिए हैं, जिस पर मैंने बस नमक और चाट मसाला डाला है बस। तो ये जी मज़ेदार से हमारी बन गई हैं। ये जो है इनकी मैं घर में भी पापड़ी बनाऊँगी चना चाट के लिए, तो ये भी बनाएंगे। तो फ़िलहाल ढक के रखते हैं, हंडिया की तैयारी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है फिर मैं इसकी तरफ आती हूँ। तो फ़िलहाल बस मैं ये सारा का सारा सामान जो मैं ढक के रखने वाली हूँ। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी समोसा पट्टी जो है ना रेडी हो गई। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है, अच्छी लग रही है ना। तो बस तो जी ये जी टाइम तकरीबन टाइम आई थिंक ख़राब ही था। मेरी जो है ना टाइमिंग थोड़ी सी जो है ना चेंज मतलब ख़राब हो चुकी है, ऊपर नीचे पता नहीं क्यों बार बार ये वाली जो घड़ी है ना ये रुक जाती है। तो कभी 11 हो रहे हो तो देखने तो 1 बज रहा होता है। तो खैर टाइम पे आप लोग ना चाहिए। तो सिंपल स्प्रिंग रोल की जो स्टफिंग है वो मैंने रेडी की थी। पेरी पेरी सॉस मैंने डाली क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी मज़े का लगता है, जिसमें बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और जी जो चिकन हमने जो है ना बॉयल किया था उसे स्टार्ट किया है तो वो है। थोड़ी सी ऑयल में जी वेजिटेबल को मैंने जो है ना अच्छे से सौते कर लिया था, अच्छे ज़्यादा मैंने नहीं पकाया है। और इसके बाद जो है जो मैंने बॉयल शेड किया हुआ चिकन था वो ऐड किया है। और मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून जो है चिली सॉस। और यहाँ पे मेरा जो ट्राईपोड है थोड़ा सा ना ख़राब हो गया, बार बार मतलब ऐसे हो रहा था कि मेरा जो मोबाइल है वो घूम रहा था और मैं सेट करी जा रही थी। तो 2 टेबलस्पून मैंने केचप ऐड की है और हस्ब ज़रूरत जो है ना सॉल्ट इसमें जाएगा, साथ ही मायोनीज़ है। 2 चम्मच भर के मैंने मायोनीज़ के डालते, इससे ना बहुत स्मूथ और मज़ेदार सी जो है ना स्टफिंग रेडी होती है। तो बस यहाँ पे जी फाइनल देखिए मैंने कटिंग किए हुए थी अपनी समोसा शीट। और उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी सी जो है ना वो लेवी तैयार की है आटे की, और बस भरती गई हूँ। साथ में जो रोल हैं वो मैं रेडी करती गई हूँ। बच्चों के लिए जी आलू वाले बनाए थे और वो मैंने बना के फ्रीज़ कर लिए थे। और इसके अलावा जो है स्प्रिंग रोल मैंने ज़्यादा यही होता है कि अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो उसके लिए भी शाम को जो है कोल्ड ड्रिंक के साथ या चाय के साथ जो है ना मैं फ्राई करके दे देती हूँ। तो बस जी यही था जी हमारा आज का व्लॉग। ज़्यादातर क्या होता है कि मेरी यही कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ बना के मैं फ्रीज़ कर दूँ, क्योंकि एक तो छुट्टियां भी हुई हुई हैं, ठीक है, जून जुलाई की छुट्टियां पड़ चुकी हैं बच्चों को। और 2 महीने माशाल्लाह से 2 ढाई महीने बच्चे जो है घर हैं। तो कुछ ना कुछ अगर बना हुआ होता है तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है। बस निकाला बच्चों को जो है ना कुछ बना के जो है ना फ्राई करके या जो है ना सेक के दे दिया, तो मेरे लिए जो फिर आसानी हो जाती है। तो बस यही थी जी हमारे आज की स्प्रिंग रोल और आलू वाली रोल की रेसिपी, और यही थी जी मेरी रूटीन, और यही थी जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।